A very good afternoon to everyone. And I am Dr. Upasna, consultant ophthalmologist, Asian Fidelis Multi-Speciality Hospital. And today I would like to talk about basics of visions in children. What are the basic eye care tips? What are the problems with the children face? And मैं इस चीज से स्टार्ट करना चाहूंगी कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. ठीक है, तो जितना जल्दी हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे की आंख में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम उसे जितना जल्दी उसे ट्रीट करें, हमें उतना ही उसका प्रोग्नोसिस, उसका फायदा होता है. ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं. जब एक बच्चा पैदा होता है, अ न्यू बॉर्न, उसमें रेडनेस हो सकती है बच्चे की आंख में, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, उसकी ट्रीटमेंट करानी है. या बच्चे को वाटरिंग हो जाती है शुरुआत से ही, जो कई लोग निग्लेक्ट कर देते हैं. 2-3 साल की उम्र पे आके जब हमें पता चलता है या जब हमारे पास वो लेके आते हैं, तब तक वो थोड़ा सा लेट हो चुका होता है कि उसके लिए एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है. तो उससे अच्छा है कि अगर आपको वाटरिंग हो रही है बच्चे को पैदा होने के टाइम पे ही, अगर आप उनका चेकअप करा लेते हैं, तो एक सिंपल सी चीज है जो जगह हम मसाज कहते हैं, लैक्राइमल मसाज, उसको करने के ही वो ठीक हो जाती है. तो आपको सर्जरी तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है. ऐसे ही जो बच्चे प्री मेच्योर डिलीवर होते हैं, उनके लिए आरओपी स्क्रीनिंग कराना बहुत मस्ट है. ठीक है, जब बच्चा प्री मेच्योर डिलीवर होता है, उसको अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दें, या प्री मेच्योरिटी के कारण ही समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से पर्दे की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती, उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन दे देते हैं तो वो पर्दे की डेवलपमेंट वही रुक जाती है. तो इसको भी अगर हम टाइमली स्क्रीन करा लें, स्क्रीनिंग मतलब जस्ट कि प्रीमेच्योर बच्चा है, उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसका डिटेल चेकअप करा लें. कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ है तो उसको टाइमली हम चेक करा के उसकी ट्रीटमेंट करा लें. उसके अलावा है, छोटे बच्चों में कई बार आप देखेंगे दूर से नजर में एक व्हाइट स्पॉट दिखता है. ठीक है, तो वो एक निशानी है कि वो कैटरैक्ट भी हो सकता है. कई बार बच्चों में भी कैटरैक्ट हो सकता है. तो उसको भी अगर आप टाइमली चेक करा लें और उसको सर्जिकली ठीक करा लें, तो बच्चे की आगे की नजर बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है. पर अगर हम उसे निग्लेक्ट करें कि हम बाद में दिखाएंगे, बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने दो, तो फिर क्या होता है कि वो उसकी आंखों का पर्दा ही डेवलप नहीं हो पाता. उसकी आगे चल के आप सर्जरी भी कराएंगे तो भी उसको उतना अच्छा विजन नहीं आएगा जितना अच्छा उसे विजन आ सकता था जब हम उसे पहले कराते. जैसे कि मैंने बोला, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. ऐसे ही कई बार आप देखेंगे बच्चों की आंखें बड़ी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी दिखती हैं. तो बहुत बड़ी आंखें दिखना भी बहुत अच्छी बात नहीं है. वो दो साइंस हो सकते हैं, या तो बच्चे के आंखों का नंबर बहुत ज्यादा है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, या आंखों के अंदर प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि वो अंदर से जोर लगा के आपकी आंख को बड़ा कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल ग्लॉकोमा. इसको भी अगर आप टाइमली चेक कराएं, इसकी सर्जरीज होती हैं, इसको उसी टाइम ठीक करा लें, तो आगे का प्रोग्नोसिस और नजर का ठीक होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया रहते हैं. बट अगर ये डिले हो जाए तो इसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, विच वी कॉल एज इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं. इसके बाद ये तो हो गए छोटे बच्चे. अब अर्ली सिम्टम्स जो हमें नॉर्मल बच्चों में नहीं निग्लेक्ट करने चाहिए, कि बच्चा लाइट फॉलो नहीं कर रहा है, खिलौनों को नहीं देख रहा है, या चलते चलते फर्नीचर में बम्प कर रहा है, मतलब टकरा रहा है. ठीक है, शुरुआत में क्रॉलिंग टाइम तक ठीक है, लेकिन अगर ये चीज आगे भी चलती जाए और आप इसे निग्लेक्ट करें, तो फिर आप आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए. तो इसके लिए भी आपको आंखों की जांच करानी बहुत जरूरी है. उसके अलावा बहुत पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलेंगे कि बच्चा बहुत नजदीक से टीवी देखता है, उसने अपनी आंखें खराब कर ली है. वो बेसिकली उसने नजदीक से टीवी देख के आंखें खराब नहीं करी हैं, उसको पीछे से टीवी दिखता ही नहीं है, या कोई चीज उसे पास से आके ही दिखती है, तो वो तो पास से आके ही देखेगा. तो उसको अगर आप नजर का उसका चेकअप कराएं, और पता चलेगा आपको कि उनको चश्मा लगेगा, आप चश्मा लगवाएं, उनकी नजर भी बरकरार रहेगी, वो पीछे से टीवी भी देखेंगे और उनकी नजर आगे भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी. आपको इन चीजों से नहीं डरना है कि हाँ चश्मा लग जाएगा या सर्जरी हो जाएगी या इसको चेकअप कराते रहना पड़ेगा. आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए, और आगे जैसे और कॉमन प्रॉब्लम्स कैसे हैं कि बच्चा मलता है आंखों को, खेल के आता है आंखें लाल हो जाती हैं, तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ कि बच्चे को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है. शुरुआत में तो थोड़े एलर्जी होती है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है, ठंडे पानी से धो लिया हमने, ठीक हो गया. पर आप इसे अगर निग्लेक्ट करते रहेंगे और ये आगे बढ़ता रहेगा, तो इससे भी नंबर बढ़ सकता है. ठीक है, जो एस्टिग्मेटिज्म है या रबिंग से केरेटोकोनस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं.
तो जैसे ही आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि मुझे आंखों में एलर्जी, इचिंग हो रही है, लालपन आ जाता है, तो आप चेकअप कराएं। उसके लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और जो बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हैं उसको भी आप डालेंगे, उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है और आगे के लिए भी बहुत अच्छा रह जाता है। आपको एक लेवल के बाद पता चल जाता है कि मेरा बच्चा एलर्जी प्रोन है, तो जब भी आपको अर्ली में ही दिख रहा है कि हाँ अब इसको एलर्जी हो रही है, तो बेटर है कि आप कंसल्टेशन लीजिए, चेकअप कराइए और उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर ड्रॉप्स की वजह से आंखों को और खराब ना कीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप रिफ्रैक्ट, बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सबसे कॉमनेस्ट है आजकल, स्पेशली हमने कोविड के बाद भी देखा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम, रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमारे जैसे कि मायोपिया मतलब कि बच्चे को नजदीक का तो दिख रहा है पर दूर का नहीं दिख रहा है। देन देयर इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें बच्चे की आंखों का साइज थोड़ा छोटा है, तो उसमें उनको प्लस का नंबर लगता है, प्लस का नंबर लग के उनको उनकी नजर बहुत ही अच्छी हो जाती है। देन देयर आर सिलिंड्रिकल नंबर्स, जिसको हम एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। और बच्चों में ये बहुत नेसेसरी है कि आप ड्रॉप्स जैसे कि होमाइड आई ड्रॉप्स या एट्रोपिन आई ड्रॉप्स डाल के डायलेट करा के सही नंबर चेक कराएं। एक बार ये आपने नंबर चेक करा लिया है तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आपने जैसे भी आपके डॉक्टर ने, आपको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने जैसे बताया है कि 6 महीने पे चेकअप होना है या 3 महीने पे चेकअप होना है या साल में चेकअप होना है, उसके हिसाब से आपने अच्छे से उनका चेकअप कराते रहना है। और बच्चों की कभी भी कंप्लेन को निग्लेक्ट नहीं करना है कि मुझे पीछे से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। सबसे कॉमनेस्ट बच्चा का कंप्लेन नहीं होता, मम्मा मेरे को तो पीछे से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, मैडम ने मुझे आगे बिठा दिया। तो आगे बिठाना इज नॉट अ सोल्यूशन, उनका चेकअप करा के चश्मा पहनना इज अ सोल्यूशन, ताकि आगे चल के वो नंबर उनको बरकरार रहे या बढ़े ना, या उनकी विजन और फॉल ना करे। उसके अलावा है, बच्चे आके बोलते हैं कि हमें हेडेक होता है पढ़ने के थोड़ी देर बाद, या हमने मोबाइल देख लिया हमें हेडेक हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो है कि मसल वीकनेस है, ओवर यूज करने की वजह से भी, स्क्रीन टाइम देखने की वजह से भी, या कई बार इनहेरेंट मसल वीकनेस हो सकती है। उसके लिए सिंपल पेन एक्सरसाइजेस हम एक्सप्लेन करते हैं। पेन को लेना है 10 टाइम्स आगे पीछे करके, उससे अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है, पर वो आपको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही अच्छे से बताएंगे। तो उसके लिए भी आपको चेकअप कराना है। और ज्यादातर देखा गया कि बच्चे 5-10 दिन करते हैं फिर वो भूल जाते हैं, तो एज पेरेंट्स हमारा फर्ज है कि उनको बार बार याद भी दिलाना है। हो सकता है हमें उनके साथ बैठ के भी करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है उनके लेवल पे सोचने के लिए और उनको भी समझाने के लिए। उसके अलावा टेढ़ापन आंखों का लकी माना जाता है। कहीं कई लोग कहते हैं नहीं नहीं इसको तो बहुत पैसा मिलेगा, वो चीजों में नहीं जाना है। उसको अगर किसी बच्चे की नजर टेढ़ी है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। या तो उसको उस आंख से दिखता नहीं है इसलिए वो आंख बाहर की तरफ जा रही है, या पैदाइशी ही मसल्स में वीकनेस है। इन एनी केस आप चेकअप कराएं। कई टेढ़ेपन सिर्फ चश्मा पहनकर भी ठीक हो सकते हैं और कई नजर के टेढ़ेपन के लिए हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। तो आपने इन बोथ द केसेस रेगुलर चेकअप्स और चेकअप कराने के बाद आपको चश्मा रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। और सर्जरी हो भी जाए उसके बाद भी मैंने देखा है कि काफी लोग सर्जरी करा ली तो भूल जाते हैं। आपके चेकअप्स होना बहुत ही मस्ट है। उसके अलावा है एक, आपने अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, उस टाइम नहीं ध्यान गया, अब उसकी आंख वीक हो गई है, अगर बच्चा अभी भी 8 साल से छोटा है तो हम उसको आई पैचिंग करके, एक प्रोविजन होता है, पहले तो हम उनका चश्मे का नंबर ठीक करते हैं, उसके बाद जो कमजोर आंख है उस पर हम पैच लगाते हैं और उसका एक रेजिमेंट रहता है कि 2 घंटे लगाना है, किस हिसाब से लगाना है, उसको भी अच्छे से फॉलो करके आंखों की नजर को मजबूत किया जा सकता है। इसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं अगर ये परमानेंट विजन डिफेक्ट हो जाए तो। इसके अलावा अब जैसे कि समर टाइम आ रहा है, आ ही गया है, गर्मी का मौसम है, बच्चे आते हैं आंखें रगड़ते हुए आते हैं, पसीने में आते हैं, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि साफ ड्रिंकिंग वाटर से उनका फेस वॉश करा दीजिए। स्पेशली जब वो खेल के भी आते हैं धूल मिट्टी से, तो क्लीन वाटर से थोड़ा सा आई एंड फेस वॉश करा दीजिए। आई रबिंग डिस्करेज कीजिए, स्क्रीन टाइम डिस्करेज कीजिए। समर वेकेशंस में सबसे ज्यादा यही रहेगा कि बाहर धूप है, बच्चे स्क्रीन लेके बैठ जाएंगे,
उनके लिए आप एक्टिविटी टॉयज प्लान कर सकते हैं, उनके लिए और भी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, डांस और म्यूजिक उनके लिए इनकरेज कर सकते हैं। एक्चुअली अगर बच्चा स्क्रीन देखता है तो आंखों का नुकसान तो है ही, बट जितना उसको रेडीमेड नॉलेज मिल रही है स्क्रीन से, उससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्क्रीन मैक्सिमम अगर आप देखे जाएं तो देयर इज अ पैटर्न कि इस एज में इतना 1 घंटा स्क्रीन टाइम, 2 घंटा स्क्रीन टाइम, पर आप कहीं पे भी देखिए मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा किसी भी बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम इज नॉट एडवाइजेबल। आप उसे 20-20 मिनट्स से ज्यादा स्क्रीन देखने ही ना दीजिए, और जितना हो सके स्क्रीन को मना ही कीजिए। स्क्रीन इंक्लूड्स टैब्स, मोबाइल्स, टीवी एंड लैपटॉप्स। सिर्फ मोबाइल के बारे में नहीं, ऑल स्क्रीन्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इविल्स। जितना छोटा स्क्रीन उतना ज्यादा आंखों पे वो प्रेशर डालता है। उसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज, सन एक्सपोजर को भी देखा जा रहा है कि जैसे शाम को बच्चे को बाहर जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो सन एक्सपोजर मिलता है उससे भी जो हमारी आंखों का नंबर है, जो मायोपिया है जिसे कहते हैं, वो डिले होता है। आप जितना दूर देखेंगे उतनी ही आपकी आंख अच्छे से डेवलप होगी। तो एक दूर नजदीक का बैलेंस रखना आंखों की दृष्टि के डेवलप होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी खाना, जैसे कि बोलते हैं रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इसे सैलेड्स में लीजिए, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी बना के खाइए, या फिर आप इसको फ्रूट्स को रेगुलर बेसिस में 2 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स में खाइए। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर आईज, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। उसके आगे अगर आप देखते हैं तो कई बच्चों को ना एकदम से कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसे कहते हैं कि एक्यूट सिम्टम्स, कि बच्चे का एकदम अभी तक तो ठीक देख रहा था, आंखें एकदम महंगी हो गई, अंदर की तरफ हो गई। तो ऐसे केस में इसको भी आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप इसके लिए भी इमीडिएट अटेंशन लेंगे, ठीक है। एंड आपको अप्रिशिएट करना है बच्चे को जब जब वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, खेल रहा है, स्क्रीन को अवॉइड कर रहा है। कई बार आपको स्क्रीन छोड़ के, अब सबसे पहले अपना स्क्रीन छोड़िए, आप अपना स्क्रीन छोड़ेंगे, आप अपना काम करेंगे, आप बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करिए। तो समर वेकेशन टाइम में ये टाइम और डेडिकेशन तो बच्चों के लिए और उनकी आंखों के लिए और उनकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बाकी एप्रीहेंशंस कि बच्चा ग्लास पहनेगा तो बच्चे क्या कहेंगे, तो अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। हमको अपनी बच्चों की विजन बेटर करनी है, तो उसके लिए चश्मा लगाने की जरूरत हो तो चश्मा, सर्जरी की जरूरत हो तो सर्जरी। बाकी मैं और एक चीज पे एम्फसाइज करना चाहूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेगुलर आई एग्जामिनेशंस एंड गुड विजुअल हेल्थ। गुड विजुअल हेल्थ में क्या इंक्लूड होता है कि हम अच्छे से आई हाइजीन, ऑक्यूलर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं, हम स्क्रीन जितना हो सके हम उतना अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर को यूज भी करना है फॉर सम असाइनमेंट्स, या आपके पर से कंप्यूटर इज अ सब्जेक्ट, सो ऑब्वियसली आप बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते स्क्रीन को, तो उसमें भी आप 20-20 रूल फॉलो करिए। 20-20 रूल इज एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स 20 फीट अवे। तो आपने क्या करना है, नजर सीधी रखनी है, काम करेंगे, नजर उठाएंगे, दूर देखेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। अपने वर्क स्टेशन को, स्टडी स्टेशन को आप विंडो के पास रखिए। खासकर कि जो बड़े बच्चे हैं 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड, जिनके काफी प्रोजेक्ट्स और काफी सारे बुक्स ऑनलाइन ही मिलते हैं, या ये लोग लैपटॉप से पढ़ने के लिए आपको बेटर रहता है, इंफॉर्मेशन अपडेटेड रहती है। तो इसके लिए विंडो के पास आप अपना वर्क स्टेशन या स्टडी टेबल सेट करिए, 20 मिनट इस पे देखिए। बाकी यू कैन इवन यूज व्हाइट बोर्ड फॉर टीचिंग, थोड़ा घूम घूम के भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा है कि आके बाहर से आए हैं तो हैंड वॉशिंग, आई वॉशिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ इट गुड फूड विल टेक यू अ लॉन्ग वे एंड मेंटेन योर हेल्थ एंड हैव अ नाइस समर। थैंक यू। Any questions? A question. We have a question from Dr. Bhanu Chaudhary. My daughter is 7 months old and she has watering of eyes. तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए? सबसे पहले है कि 7 महीने की बच्चे, अब ये बचपन से है, पानी बचपन से आ रहा है, लाइक जब ये पैदा हुए थे तब से आ रहा है, कि ये अभी तुरंत 2-3 दिन से आ रहा है?
तो अगर ये बचपन से आ रहा है तो देर इज अ चांस कि इट कैन बी CNLDO. CNLDO इज बेसिकली डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है, जिसके लिए हम साइड पे मसाज करते हैं, और इसको कम से कम हमें 40 टाइम्स इन अ डे करना होता है, जैसे 10 टाइम्स इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. एंड वी कैन यूज एन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, बट बेटर टू कंसल्ट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट. एंड अगर ये 2-3 दिन से आ रहा है तो इट कैन बी कि बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग, it can be conjunctivitis due to allergies or due to viral infections also, or due to bacterial infection, जिसके लिए आप जब ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे. तो इन एनी केस हिस्ट्री आपको प्रॉपरली बतानी है अपने डॉक्टर को, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. एनी अदर क्वेश्चन? What question? What should be the diet for a healthy vision? देखिए, डाइट सिर्फ हेल्दी विजन के लिए नहीं, खुद को हेल्दी रखने के लिए भी चाहिए. तो आपका सबसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड, ग्रीन, येलो, ये 3 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. फ्रूट्स को फ्रूट सैलेड बना के, या और सैलेड्स को आप अपने लंच और डिनर के साथ लीजिए. स्पेशली कैरेट्स हो गए, आप मैंगोज हो गए, पपाया हो गया, एंड कैप्सिकम हो गया. तो these things you can include in your diet. And water intake should be good. For little kids it can be anywhere from 1.5 liters to 2 liters, and as the age progresses around 3 liters per day. So आप ये कर सकते हैं कि सुबह आपने अपने नाम की 3 बॉटल्स भर ली और उसको आपने शाम तक पी लिया. इट विल बी गुड फॉर योर summer times also, and for your eye dryness, and for overall health also. Any other? Good afternoon, Yamini ji. What are some tips for reducing screen time and preventing digital eye strain in children? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तो बहुत जो मस्ट स्क्रीन टाइम अगर हमको देना ही है, मे बी इट इज एजुकेशन रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो उसमें अ चाइल्ड कैन फॉलो अ 20-20 रूल, जिसमें एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स एंड 20 फीट अवे, मतलब छोटे छोटे ब्रेक में उस काम को कंप्लीट करेंगे. और बाकी अगर बच्चा आपसे स्क्रीन जिद करके मांग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, दिस इज द फेवरेट डायलॉग फॉर द किड्स कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो उसके लिए देयर आर मेनी एक्टिविटी टॉयज. जैसे कि आप देखेंगे आजकल इन्फिनिटी टॉयज हैं, स्टेम टॉयज हैं, विच आर ओपन एंडेड टॉयज. ये बॉक्सेस दे कम इन बॉक्सेस, आप इनको दीजिए. द किड्स यूजुअली लव टू प्ले विद इट बिकॉज दे कैन यूज देयर इनोवेशन. जो एक लिटिल साइंटिस्ट है हम बच्चों के दिल में, वो स्क्रीन ले जाता है क्योंकि वो रेडीमेड नॉलेज दे रहा है. सो लेट द लिटिल साइंटिस्ट ग्रो एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी, गिव देम स्टफ टू प्ले अराउंड. उनको ज्यादा आप स्क्रीन नहीं देखेंगे, वो भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, तो आप आइए और अपना मोबाइल एक साइड पे रख दीजिए. ना बच्चे को स्क्रीन दिखेगा, ना बच्चा स्क्रीन मांगेगा. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू सो मच.